वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम फिर से बात करेंगे मेरे भाई बैकएंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो बैकएंड डेवलपमेंट में हम आ चुके हैं बैकएंड के पार्ट 4 में। पार्ट 3 जो कि लास्ट मैंने वीडियो के अंदर आपको दिया था, उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम एक सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को कैसे हम टर्मिनल पे रन कर सकते हैं। आपको पता है कि देखो, जावास्क्रिप्ट जो है HTML के साथ वो ब्राउजर पे रन होती है। जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो ब्राउजर पे है, राइट। फिर उसके बाद अगर हमें उस जावास्क्रिप्ट को टर्मिनल पे रन करना हो तो हम कैसे रन करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम यूज करेंगे नोड और फाइल नेम, राइट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता दिया था। आज हम थोड़ा और जावास्क्रिप्ट के अंदर घुसने वाले हैं और चीजों को हम अभी समझने वाले हैं कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट को और अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे चीजों को। तो लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको जो समझाया था, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, जिसमें हम समझने वाले हैं कि कैसे वेरिएबल्स को बनाया जाएगा, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज। ये तीन चीजें आज हम क्लियर करेंगे। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको कोई एक वेरिएबल बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, उससे पहले मैं एक जेएस फंडामेंटल्स का ये नेक्स्ट वीडियो है, तो जेएस फंडामेंटल्स के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, दैट इज लेसन 2 हाइफन, ये भी 19 अगस्त को मैं भी साथ के साथ शूट कर रहा हूँ, तो 2025। ओके, और इसके अंदर ही मैं एक फाइल बना लेता हूँ, दैट इज index.js। ओके, अब हम करने क्या वाले हैं, इस फाइल के अंदर हम समझने वाले हैं कि कैसे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को बनाया जाता है और कैसे उनको हम चेक करेंगे। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ एक वेरिएबल होता क्या है। देखो, जब हम प्रोग्राम में अगर हमें किसी भी डेटा को स्टोर करना है, देन वी नीड अ वेरिएबल टू स्टोर दैट डेटा। क्लियर। अगर हमें प्रोग्राम में अगर हमें किसी भी डेटा को स्टोर करना है तो हमें क्या चाहिए, टू स्टोर दैट डेटा वी नीड अ वेरिएबल। तो वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर। वो क्या है, एक कंटेनर की तरह है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर करते हो। अब एक वेरिएबल को बनाना कैसे है वो हम समझेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल की जरूरत कहाँ पड़ी। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सोल लॉग करूँ, हे, मैंने यहाँ पे सिंपल कॉन्सोल लॉग करा हे, ओके, और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इस फाइल को रन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके नया टर्मिनल ओपन करूंगा। तो मेरा जो ये फाइल है दैट इज इनसाइड द लेसन 2 19 अगस्त 2025, उसके अंदर ये फाइल है और वो जो है जेएस फंडामेंटल्स के अंदर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फोल्डर पे राइट क्लिक करके इस पे ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल जब मैं करूंगा तो जो टर्मिनल है वो लेसन 2 19 अगस्त 2025 पे ओपन हो जाएगा और मेरे को यहाँ पे ये index.js जो है ये रन करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नोड index.js जो है मैं यहाँ पे रन करूंगा। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा मुझे यहाँ पे जो है हे दिखना शुरू हो जाएगा। इट मींस ये मेरी जो फाइल है ये रन कर रही है। अब अगर मुझे ये जो हे है मतलब या फिर कोई भी डेटा है, किसी भी यूजर का कोई डेटा है, नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, कुछ भी हो गया, अगर मुझे वो स्टोर करना है तब मुझे क्या चाहिए, तब मुझे वहां पे चाहिए एक वेरिएबल। उस वेरिएबल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चाहिए एक कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होता है, एक कीवर्ड मैं समझा देता हूँ। एक कीवर्ड होता क्या है, कीवर्ड इज लाइक अ रिजर्व्ड वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर स्पेशल मीनिंग, दैट इज यूज फॉर स्पेशल मीनिंग या फिर स्पेशल वर्क। जैसे कि एक कीवर्ड का जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ दैट इज अ लेट कीवर्ड। ठीक है, लेट कीवर्ड से क्या होता है, एक वेरिएबल बनता है। जैसे कि मैं बता सकता हूँ, जैसे एक वेरिएबल का नाम मुझे रखना है तो मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेट नेम, तो लेट यहाँ पे एक कीवर्ड है, नेम यहाँ पे क्या बन गया, एक वेरिएबल बन गया। उसके अंदर मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, उसके अंदर मैं स्टोर करने वाला हूँ दैट इज अ हिमांशु। तो यहाँ पे हुआ क्या है, लेट यहाँ पे एक कीवर्ड है, ओके, ये कीवर्ड हो गया, ये हो गया वेरिएबल का नाम मतलब कंटेनर का नाम, और उसके अंदर जो डेटा है दैट इज हिमांशु, और ये जो यहाँ पे इक्वल्स टू है इज लाइक अ असाइनमेंट। ये क्या है उसकी, ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नेम वेरिएबल इज असाइंड विथ हिमांशु स्ट्रिंग डेटा। हिमांशु स्ट्रिंग डेटा के साथ वो क्या हो गया, वहां पे असाइन हो गया। ठीक है, तो अगर मेरे को इस नेम वेरिएबल को कंसोल में देखना है तो मैं क्या करूं, तो मैं यहाँ पे सिंपल है कंसोल डॉट लॉग करूंगा। जब मैं तो कंसोल डॉट लॉग नेम करेंगे तो वहां पे मैं फिर से अगर फाइल को चलाता हूँ, फाइल से फाइल को रन करता हूँ नॉट इंडेक्स डॉट जीएस, तो मुझे यहाँ पे दिखेगा हे और हिमांशु। हिमांशु क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने कंसोल लॉग करा है नेम को। और एक और चीज, आपको ये नेम पे जो लाइन आ रही है इससे कोई चिंता लेनी, ये वीएस कोड की दिक्कत है, छोड़ दो इसे। तो नेम को आपको कभी भी मतलब जब एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको ऐसे कोट्स के अंदर नहीं रखना। जब कोट्स के अंदर रखोगे तो सिर्फ नेम ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे कोट्स के अंदर नहीं रखना, आपको विदाउट कोट्स रखना है जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को आप प्रिंट करना चाहते हो। तो मैंने कौन सा लोगो लिखा, नेम, जैसे ही नॉट इंडेक्स डॉट जेएस चलाया तो यहाँ पे जो हिमांशु है ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली प्रिंट हो गया। तो यही चीज आपको सीखनी थी। एक सिंपल एक वेरिएबल को बनाना बहुत ही ईजी होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं आपको और चीजें समझाता हूँ कि कैसे हम एक वेरिएबल को और भी तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है, 3 कीवर्ड्स होते हैं टू क्रिएट वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए 3 कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, दैट इज लेट, वेर एंड कॉस्ट। ठीक है, आप लेट
लेट वेर और कॉन्स्ट का आप यूज करेंगे एक वेरिएबल को बनाने के लिए। ओके, लेट का मैंने आपको बहुत यूज बता ही दिया, वेर का भी सेम यूज है और कॉन्स्ट का भी सेम यूज है। ओके, लेट का भी सेम यूज है, वेर का भी सेम यूज है, कॉन्स्ट का भी यूज है, बट दे हैव सम डिफरेंसेस। उसके अंदर क्या है, एक डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं जिसको बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि जो नेम है उसको क्या असाइन हो गया, हिमांशु असाइन हो गया, ये असाइनमेंट होती है। ठीक है, एक होती है री असाइनमेंट। ठीक है, एक होती है असाइनमेंट और एक होती है रीअसाइनमेंट। रीअसाइनमेंट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे नेम हिमांशु है, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नेम लिखूं, मैं लेट ना लिखूं, अगर लेट लिखूंगा तो वो वेरिएबल क्रिएट होने की कोशिश होगी। ठीक है, तो मैं लेट नहीं लिखूंगा, मैं सेम वेरिएबल को पिक कर रहा हूं, उसको मैं क्या दे देता हूं, लेट सपोज हैप्पी मैंने दे दिया। तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले नेम के अंदर हिमांशु था, अब नेम के अंदर क्या आ गया, हैप्पी आ गया। तो समथिंग लाइक यहाँ पे हो क्या रहा है, इज लाइक रीअसाइनमेंट हो रही है। ओके, तो रीअसाइनमेंट आपको समझ आया कि रीअसाइनमेंट होता क्या है, मैं आपको नीचे बता दूंगा दोबारा से। ठीक है, तो एक होती है असाइनमेंट, एक होती है रीअसाइनमेंट, एक होती है डिक्लेरेशन और एक होती है रीडिक्लेरेशन। ओके, असाइनमेंट, रीअसाइनमेंट, डिक्लेरेशन, रीडिक्लेरेशन। तो ये चार वर्ड्स आपको समझने पड़ेंगे अगर आप लेट वेर कॉन्स्ट के डिफरेंस को समझना चाहते हो। तो आपको बताता हूं करना क्या है। देखो, डिक्लेरेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन इज समथिंग लाइक जैसे पीएम मोदी ने हमें डिक्लेयर कर दिया कि जो 500 और 1000 के नोट हैं वो क्या हो जाएंगे, रात को 12 बजे से बंद हो जाएंगे। राइट, तो उन्होंने क्या करा, एक डिक्लेरेशन करा। वैसे ही आप एक जब वेरिएबल बनाते हो तो आप क्या कर देते हो, डिक्लेयर कर देते हो। जैसे कि लेट एज, ये क्या हो गया, यहाँ पे एज वेरिएबल जो है यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है, पर एज वेरिएबल पे असाइनमेंट नहीं हुआ। अगर आप देखना चाहते हो तो सिंपली आप एक console log करो एज। जैसे मैं console log एज करूंगा वैसे आप नोड इंडेक्स डॉट जे चलाओ तो यहाँ पे आपको दिखेगा नेम इज नॉट डिफाइंड। देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि नेम इज नॉट डिफाइंड। हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ एरर क्या है। मैंने यहाँ पे console log नेम कर दिया, पर उससे पहले मैंने जो नेम बनाया था उसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ ताकि एरर ना आए, और मैं फिर से यहाँ पे एक बार चला के देखता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैंने फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस चलाई और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड आने का मतलब ये है कि क्योंकि मैंने यहाँ पे एज वेरिएबल बनाया और एज वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं रखी। एज वेरिएबल में जब मैंने कोई वैल्यू नहीं रखी तो वो क्या बन गया मेरे भाई, अनडिफाइंड बन गया। बहुत ही सिंपल है, जब मैं एज वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू रख दूंगा तो वो अनडिफाइंड नहीं रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एज में मैं क्या कर देता हूँ, अब असाइनमेंट कर देता हूँ। जैसे ये असाइनमेंट मैंने करी एक नॉर्मल वैल्यू की, दैट इज अ नंबर वैल्यू, दैट इज अ 12। ठीक है, तो मैंने वैल्यू को वहां पे दे दिया, समथिंग लाइक मैंने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया 12। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो मैंने फाइल को सेव कर दिया, फिर से मैं नोड इंडेक्स डॉट सीएस चलाऊंगा तो यहाँ पे आपको 12 दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, तो बहुत सिंपल है, ये चीजें होती हैं। असाइनमेंट और डिक्लेरेशन क्या होती है, डिक्लेरेशन जिसमें वेरिएबल को बनाते हैं और असाइनमेंट जब हम वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं। अब आ जाते हैं रीडिक्लेरेशन पे कि रीडिक्लेरेशन क्या होता है। जब मैं सेम वेरिएबल को फिर से बनाता हूं उसको क्या बोलते हैं हम, रीडिक्लेरेशन। मतलब कि अगर मैंने जैसे लेट एज लगा रखा है, मैं फिर से लेट एज लिख दूं तो इसको क्या बोलते हैं हम, रीडिक्लेरेशन ऑफ सेम वेरिएबल। और रीअसाइनमेंट क्या होता है, चलो ये रीडिक्लेरेशन तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि अलाउड नहीं होता, उस पर बात करेंगे अभी। तो रीडिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे बंद करा। रीअसाइनमेंट क्या होगा, एज को मैं वैल्यू दे देता हूँ लेट सपोज 14, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एज में मैंने लेट नहीं लगाया, मैंने सिर्फ एज को उठाया और उसको मैंने 14 दे दिया, तो इसका बोलते हैं हम रीअसाइनमेंट। तो रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, नहीं है समझ एक बार वीडियो पे पीछे जाके आप देख लेना, रीडिक्लेरेशन एंड रीअसाइनमेंट, व्हाट इज रीडिक्लेरेशन रीअसाइनमेंट, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब हम आते हैं लेट वेर कॉन्स्ट के डिफरेंस पे। लेट वेर और कॉन्स्ट, इन पे डिफरेंस पे बात करते हैं। देखो, जो लेट होता है, जब आप लेट के थ्रू एक वेरिएबल बनाते हो तो उसमें रीडिक्लेरेशन जो है इज नॉट अलाउड। ओके, क्लियर, एंड रीअसाइनमेंट इज अलाउड। रीडिक्लेरेशन नॉट अलाउड, रीअसाइनमेंट इज अलाउड अगर आप लेट को यूज करते हो। तो अगर आप वेर को यूज करते हो फॉर क्रिएटिंग अ वेरिएबल, अभी आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट बी वरी, अगर आप वेर को यूज करते हो तो उसमें रीडिक्लेरेशन इज अलाउड ऑफ सेम वेरिएबल, रीअसाइनमेंट इज ऑल्सो अलाउड। तो एक तरह से आप बोल लो कि मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा, चिंता मत लो। अब बात करते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में होता है क्या है, रीडिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड एंड रीअसाइनमेंट इज नॉट अलाउड। आई थिंक आपको अब समझ आया होगा लेट वेर और कॉन्स्ट में मतलब क्या होता है। रीडिक्लेरेशन नॉट अलाउड, रीअसाइनमेंट इज अलाउड। वेर के अंदर रीडिक्लेरेशन इज अलाउड और रीअसाइनमेंट भी दोनों अलाउड होते हैं। कॉन्स्ट के अंदर रीडिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड, रीअसाइनमेंट इज नॉट अलाउड। ठीक है, अभी देखो कैसे। देखो हमें करना क्या, यहाँ पे लेट को यूज करता हूँ, लेट नेम इक्वल्स टू लिखा मैंने हिमांशु, मैंने एक नेम वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी मैंने हिमांशु, वहां पे डाल दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ console डॉट लॉग नेम, तो यहाँ पे जो नेम है यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रिंट हो जाएगा। तो नोड इंडेक्स डॉट जीएस करके मेरा यहाँ पे नेम जो वापस प्रिंट हो गया। ओके, हे बार इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि ऊपर से आ रहा है, वो छोड़ दो उसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे देखो सेम वेरिएबल बना देता हूँ लेट नेम, तो यहाँ पे देखो एरर दिख रहा है आपको। अगर ठीक है, उसमें चलो मैं उसको दूसरी वाली दे देता हूँ, दैट इज हैप्पी। अब यहाँ पे हुआ क्या, मैंने लेट से जो नेम बनाया था, लेट से मैंने नेम को फिर से बनाने की कोशिश करी और हैप्पी दिया। तो नोड इंडेक्स डॉट जीएस जब मैंने लिखता हूँ यहाँ पे, तो एरर अगर आप पढ़ोगे, सिंटेक्स एरर है ये। एरर बोलता है आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर।
जो नेम आइडेंटिफायर है वो क्या हो चुका है, इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, वो पहले से ही क्या हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। क्लियर? अगर मैंने लेट नेम इक्वल्स टू हिमांशु करा, फिर से लेट नेम हैप्पी करा, तो एक तरह से जो नेम है वो पहले से क्या हो चुका है मेरे भाई, डिक्लेयर हो चुका है। ओके, फिर आते हैं हम किस पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो सेम वेरिएबल है मैंने उसको क्या करा, सॉरी लेट के अंदर सेम वेरिएबल जो है रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, बट हाँ अगर मैं ऐसे करता हूं तो मैं नेम को नई वैल्यू दे सकता हूं। आपने देख भी लिया होगा कि मैं नेम को लिख के यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूं, उसमें वो अलाउड है। ठीक है, डन। अब आ जाते हैं हम किस पे, वैर पे। तो वैर में कैसे होता है, वैर में देखो अगर मैं सिर्फ लिखता हूं वैर, वैर नेम इक्वल्स टू हिमांशु, और फिर से मैं वैर नेम लिख दूं और उसके अंदर मैं अगर हैप्पी दे देता हूं, इट्स टोटली ओके। अगर यहाँ पे आप चलाओगे नॉट इंडेक्स डॉट जेएस, तभी देखो कोई एरर नहीं आया, नहीं आया एरर। बट हाँ अगर आप कॉन्सोल करके देखोगे कॉन्सोल भी हो जाएगा, पर कॉन्सोल क्या होगा, कॉन्सोल होगा अभी हैप्पी, क्योंकि कॉन्सोल मैं किसके बात कर रहा हूँ, मैं नेम के बाद कॉन्सोल कर रहा हूँ ना। तो कॉन्सोल लॉग के अंदर मैं अगर लिख देता हूँ नेम, तो यहाँ पे नॉट इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर क्या होगा, हैप्पी यहाँ पे प्रिंट होगा। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। नेम के अंदर क्या है, हिमांशु, नेम के अंदर फिर मैंने हैप्पी लगाया, एक फिर से नेम वेरिएबल बनाया और उसके अंदर कॉन्सोल होगा नेम, तो वहां पे क्या प्रिंट हो रहा है, हैप्पी। ओके, हाँ अगर मैं सेम देखो ऊपर कर देंगे तो हिमांशु प्रिंट होगा और बाद में करेंगे तो हैप्पी प्रिंट होगा। ओके, दैट्स टोटली ओके, ये आपको पता ही है कि ऊपर से नीचे चल रहा है तो यही होना था। तो वैर में दोनों चीजें अलाउड होती हैं, वैर में आप नेम को रीअसाइन भी कर सकते हो और सेम वेरिएबल बार बार बना सकते हो। अब जब मैं बात करता हूं कॉन्स्ट की, कॉन्स्ट में मैंने नेम लिखा, कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू, तो नेम वेरिएबल बना और मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ console डॉट लॉग नेम, ठीक, कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू हिमांशु, console डॉट लॉग नेम, यहाँ पे हिमांशु भी दिख रहा है। ओके, हाँ अगर इसमें मैं देखो पहली बात कॉन्स्ट नेम फिर से लिखूंगा और उसको मैं लिख देता हूँ हैप्पी, कॉन्स्ट नेम लिख देता हूँ हैप्पी, तो यहाँ पे देखो फिर से वही एरर है, आइडेंटिफाई नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब नेम पहले से बन चुका है। चलो अब मैं रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकता, क्या मैं रीअसाइनमेंट भी नहीं कर सकता? देखो यहाँ पे लिखा है कि कॉन्स्ट नेम में हिमांशु लिखा मैंने, फिर नेम के अंदर लिख दिया मैंने हैप्पी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से री नॉट इंडेक्स डॉट जेएस चलाओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, नेम इक्वल्स टू के अंदर हैप्पी आ रहा है, तो यहाँ पे एरर दिखेगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। क्या हो गया यहाँ पे, असाइनमेंट हो गया कांस्टेंट वेरिएबल को, तो ये देखो एरर है, अलाउड नहीं है, सिंपल सी बात है। एरर दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्यों? क्योंकि कॉन्स्ट क्या है, एक कांस्टेंट वेरिएबल बना देता है, उस पर आप जो वैल्यू असाइन कर चुके हो उसका फिर से कोई और नई वैल्यू वहां पे असाइन नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, नेम इक्वल्स टू हैप्पी। ओके, ये हम नहीं कर सकते। पर यहाँ पे एक और चीज जो छोटी सी है, दैट इज ब्लॉकिंग, ब्लॉक कोड, ब्लॉक कोड की। देखो जब मैं यहाँ पे जब ऐसे डबल कर्ली ब्रेस लगा दूंगा ना, तो यहाँ पे एक समझ लो कि ये यहाँ से और यहाँ पे एक ना एक ब्लॉक ऑफ कोड बन चुका है। मतलब लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे बाहर लिख देता हूँ लेट नेम इक्वल्स टू हिमांशु और लेट नेम इक्वल्स टू हैप्पी लिखा मैंने, ठीक है, और मैं एक बार इसको ना नीचे ले आता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया, सिंपल सी बात है। मैंने क्या करा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया, ऊपर कर्ली ब्रेसेस में लिखा मैंने लेट नेम हिमांशु, ठीक है, और मैं यहाँ पे console log करा नेम, और यहाँ पे भी क्या लिखा मैंने, console डॉट log नेम। देखो यहाँ पे अभी अगर आप इसको चला के देखते हो, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, अभी आप इसको चला के देखते हो तो आपको दिखेगा हिमांशु और हैप्पी दोनों प्रिंट हो गया। रीजन बीइंग क्योंकि ये जो था ये अलग ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर था और ये जो है अलग ब्लॉक ऑफ कोड है। हाँ अगर मैं इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर देखो, इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट नेम इक्वल्स टू हैप्पी था, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेट नेम, फिर से लिखूंगा इसी ब्लॉक के अंदर, तो वो फिर से एरर आना शुरू आ जाएगा। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की चीजें जो हैं सेम ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ये जो चीजें हैं ये अप्लाई होती है। अगर आपने लेट नेम इक्वल्स टू हिमांशु लिखा है तो लेट नेम इक्वल्स टू हैप्पी जो है अगर वो सेम ब्लॉक के अंदर है तो वो एरर देगा। अगर आपने ऐसे कर्ली ब्रेसेस बना के एक ब्लॉक बना दिया तो वो एरर नहीं देगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको समझ आया होगा कि वेरिएबल्स को कैसे हम हैंडल करेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स हमारे ना फाउंडेशन है, हमारे बैकएंड के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स पे हम काम करने वाले हैं, बहुत सारी चीजों पे हम काम करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इस वीडियो के थ्रू। अभी हम सिर्फ वेरिएबल्स तक रखते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो जा चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स इन सब पे हम बात करेंगे, एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे तरीके से। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपको पूछना है, समझना है, जो भी कुछ करना है, आप आइए कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पक्का उनको वीडियोस के अंदर एड्रेस जरूर करूंगा। थैंक यू।